नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आज बात एक ऐसे सितारे की जिसका इंतजार आसमान कर रहा है, मनोरंजन का आसमान। वैसे उगने से पहले इस सितारे के सामने डूबने का खतरा पैदा हो गया था एक जहाज में। वो सुर्खियों में रहा, लेकिन गलत वजहों से। मगर अब वो बुरे दिन बीत चुके हैं। सितारा नए सफर पर निकल रहा है। अगले आधे घंटे में देखेंगे सफर आर्यन खान का, यानी शाहरुख खान के बेटे का। लेकिन शुरुआत आर्यन की शुरुआत से। वो हीरो बनकर नहीं आ रहे, लेखक और निर्देशक बनकर आ रहे हैं। माँ, पिता, समाज, सबकी निगाहें उन पर टिकी हैं और वो कहते हैं, पापा है ना। पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन एक और कर ले सर। पिक्चर तो सालों से बाकी है। पिक्चर तो सालों से बाकी है। बाकी तेरे बाप का राज है क्या? अंदाज नया, बॉलीवुड एक सपनों का शहर, पर यह शहर सबका नहीं होता। जोश नया, जज्बा नया। बॉलीवुड जिसे आपने सालों से प्यार भी किया और वार भी किया, तो मैं भी वही करूंगा। बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा वार। ये नया आर्यन है, आर्यन 2.2। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो तो अब शुरू होगा, जो बिल्कुल बदल चुका है। सिनेमा की दुनिया में कदम रख रहा है, और जिस तरह रख रहा है, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही शाहरुख खान के लाडले आर्यन हैं, जो कुछ दिनों पहले तक पापा के पीछे छुप छुप कर चला करते थे। आज न जाने कितने कैमरों के सामने बेबाक अंदाज में डटकर खड़े हैं और सबका दिल जीत भी रहे हैं। आज मैं बहुत नर्वस हूं, क्योंकि आज मैं पहली बार अब सबके सामने स्टेज पर आया हूं, और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया है, और जस्ट इन केस यहां की बिजली चले जाए, मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं, टॉर्च के साथ। और अगर तब भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो पापा है ना, बैकअप। और अगर इस सब के बाद भी मुझसे गलती हो जाए, मुझे प्लीज माफ कर देना। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। रगों में शाहरुख का खून दौड़ रहा है तो आर्यन का सिनेमा से लगाव लाजमी था। अमूमन सितारों के बेटे सितारे बनते हैं, यानी हीरो। कैमरा रोल नहीं हुआ, लेकिन आर्यन शुरुआत बतौर लेखक और निर्देशक कर रहे हैं। पापा पेटे पे हाथ उठाने से पहले। नेटफ्लिक्स की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से, जो सिनेमा की रंगीन दुनिया दिखाएगी। फिल्म में कई कलाकार हैं, कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन हीरो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आर्यन ही दिख रहे हैं। आर्यन का फिल्मी सफर 4 साल पहले नहीं, बल्कि महज 4 साल की उम्र में शुरू हो गया था। शाहरुख की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम में आर्यन ने शाहरुख खान के बचपन का रोल निभाया। फिर पढ़ाई शुरू हुई तो उसमें भी आगे रहे। मन्नत की 4 दीवारियों में दिग्गज सितारों की गोद में पले बड़े आर्यन को पापा के ही कदमों पर चलना था। इसलिए आगे चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन की बैचलर डिग्री हासिल की, जिसके बाद शुरू हुआ आर्यन खान का फिल्मी सफर। आर्यन एनिमेशन फिल्म द इनक्रेडिबल्स और द लायन किंग में बतौर वॉइस आर्टिस्ट भी काम कर चुके हैं, और इसके साथ अपने पिता को एक एड में डायरेक्ट भी कर चुके हैं। जैसे शाहरुख कह रहा था, हमारे बच्चे हैं, इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अब आर्यन आ रहा है, और this day becomes so special for that. I still remember I got a phone call from Red Chillies, and they said, Aryan's doing this show, would you like to come and meet? I said I would do it, I don't need to hear it. But Aryan said he wanted to narrate it to me, and I went there, I sat for 7 hours, heard the whole script, but more than the script, I was just looking at Aryan. It's not easy, it's very difficult to get the emotions what you write on paper about each character, and the way Aryan has done that, it's just amazing. आर्यन सिर्फ सिनेमा में ही नाम नहीं कमा रहे, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए भी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं।
2022 में आर्यन ने डियावोल नाम की लग्जरी कलेक्शन कंपनी शुरू की। ये वही कंपनी है जिसके लिए आर्यन ने अपने सुपरस्टार पिता शाहरुख को डायरेक्ट किया। इस ब्रांड के जरिए आर्यन लग्जरी वोडका, स्कॉच और कपड़े लॉन्च कर चुके हैं। वहीं खेल में भी उनकी दिलचस्पी से हर कोई वाकिफ है। आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ी टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खिलाड़ियों के चयन में उनकी हिस्सेदारी से हर कोई वाकिफ है। 27 साल के आर्यन ने ये मुकाम आसानी से हासिल नहीं किया। इतनी कम उम्र में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज वो सीना तान कर सबके सामने खड़े हैं और उन्हें देखकर पिता शाहरुख और मां गौरी भी खुशी और गर्व से फूले नहीं समा रहे। तो इस वक्त मैं खुश हूं? नहीं। मैं नर्वस हूं, वरिड हूं, एंग्शियस हूं? नहीं। मैं इम्प्रेस्ड हूं, प्राउड हूं? नहीं। एक्चुअली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जेन्युइनली। और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि इसी पावन धरती पर मेरा बेटा भी अपना पहला कदम रख रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, जैसे सब बाप को लगता है। बहुत मेहनती है क्योंकि हमने घर में उसको सिर्फ 1-2 बातें ही सिखाई हैं कि बॉक्स ऑफिस का सक्सेस गारंटी नहीं होता, क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यूज गारंटी नहीं होते, बट मेहनत में 100% एंड फुल टाइम गारंटी होती है। सो आज जब वो आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो उसके लिए प्लीज तालियां बजाइएगा आप। आर्यन की कहानी इसलिए भी बेहद दिलचस्प होती है कि आर्यन बिल्कुल एक अंधी सुरंग से निकल कर आए हैं। वो एक न्योते पर एक क्रूज पर गए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसे घिरे कि लगा कि उनका पूरा जीवन अब भटकाव और अंधेरे में बीतेगा, लेकिन उससे वो निकलकर अब रोशनी के नए घेरे में है। तारीख 2 अक्टूबर 2021, जगह मुंबई पोर्ट, 7 मंजिला कॉर्डेलिया। 2 अक्टूबर 2021 को आग की तरह फैली एक खबर। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार। ज्यादा खतरनाक खबर ये थी कि उसे ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया है। ये मानने और बताने वालों की कमी नहीं थी कि स्टार शाहरुख के बिगड़े हुए बेटे ने ऐसा किया हो सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ तक दावा किया कि आर्यन ड्रग्स की सप्लाई भी करते हैं। आर्यन खान को करीब 23 दिन तक जेल में रहना पड़ा। उनके साथ उस दौरान जो हुआ, उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी से उनका उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, उसका सामना किया। 26 दिन जेल में रहना आसान बात नहीं है, वो भी फॉर समवन लाइक हिम हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। एक दिन भी इनफैक्ट जेल में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको डटकर सामना करना उसका, और उसके बाद फिर बाहर आना, एंड समवेयर उसने कहीं ना कहीं ये समझ लिया दैट लाइफ कैन बी अनफेयर बट यू हैव टू राइज अबव द इनजस्टिस। ये 4 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी गोवा के लिए रवाना होने वाले एक क्रूज से। तब लगा था कि आर्यन की जिंदगी इसी क्रूज में डूब कर रह जाएगी। फैशन टीवी इंडिया का ग्रे आर्क नाम का एक बड़ा इवेंट होना था, जिसके लिए बॉलीवुड सितारों के बच्चों को खास तौर पर न्योता भेजा गया। आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचे भी, लेकिन रात 11 बजे अचानक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा और आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमीजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में सिर्फ 2 नाम सबसे ज्यादा उछले। एक समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, और दूसरा नाम आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे थे। इस खबर के बाद शाहरुख के घर मन्नत और एनसीबी के दफ्तर में मीडिया ट्रायल्स की शुरुआत हुई और जमकर राजनीति भी हुई। इस दौरान आर्यन बुरी तरह टूट चुके थे। वही हाल उनके पिता शाहरुख और मां गौरी का भी था, जो अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने और छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। घर जाने के लिए दिन गिन रहे आर्यन नहीं जानते थे कि ये केस इतना बड़ा बन चुका है कि उनके साथ साथ बॉलीवुड के कई और सितारे इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि बाद में इसे बॉलीवुड सितारों को टारगेट करने और राजनीतिक साजिश का नाम दिया गया, लेकिन जल्दी ही ये केस पलटता दिखा। एनसीबी के समीर वानखेड़े इस मामले में हीरो की जगह विलन नजर आए। ये बात भी सामने आई कि छापे में आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिले थे, उन्हें मई में क्लीन चिट मिल गई।
जब पूरा देश उसके खिलाफ था, जब मीडिया भी उसके खिलाफ नैरेटिव बना रही थी, तो शाहरुख और गौरी, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनके साथ डट के खड़े थे। कहीं ना कहीं बाद में ऑब्वियसली वो केस खारिज हुआ, वो केस पूरा ख़त्म हुआ, पर उस दौरान अपने माँ बाप जो है होते हैं, उनके माँ बाप ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन पे विश्वास किया कि कहीं ना कहीं दे वर अवेयर दैट ही इज़ बीइंग इम्प्लिकेटेड, इसीलिए उन्होंने उसका इतना साथ भी दिया और कहीं ना कहीं फिर उनको बाद में क्लीन चिट भी मिली। आर्यन ने जेल में बिताई उन काली रातों से उबरने के लिए अपने करियर पर फोकस किया और नतीजा आपके सामने है। वो आज एक नए आर्यन 2.0 बनकर सीना तान कर खड़े हैं, जिसमें उनके परिवार के अलावा सबसे बड़ा योगदान खुद आर्यन का ही है। पहले का आर्यन डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिजर्व था और अब का आर्यन अगर आप देखो तो उसे कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव डायरेक्शन मिला है, तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है और वो और ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम, समवेयर विच शोज दैट ग्रोथ इन हिज जर्नी। ये शो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहुंचा सके। 4 साल की मेहनत, अनगिनत डिस्कशंस और हजारों टेक्स के बाद ये शो अब फाइनली रेडी है। अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं, तो अब जो भी बोलेगा, आई होप मेरा शो बोलेगा। आर्यन खान की गिरफ्तारी बॉलीवुड के लिए बड़ी घटना थी। आखिर वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे थे, जिसकी वजह से इस केस में लोगों की दिलचस्पी बढ़नी लाजमी थी। इस केस ने उन्हें बदनामी के जिन अंधेरों में धकेला, उससे अब वो बाहर आ चुके हैं। कैमरा रोल नहीं हुआ और इसकी झलक आर्यन की सीरीज में भी दिखती है। पापा बेटे पे हाथ उठाने से पहले टेंशन नहीं लेने का, अंदर जाके लोग और भी फेमस हो जाते हैं। बहुत हार्ड। आर्यन खान की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। यही वजह है कि उनके एक एक एक्शन पर सिने प्रेमियों की नजर है। लेकिन शाहरुख से कितने प्रभावित हैं आर्यन और बाप बेटे में क्या है अंतर, देखिए इस रिपोर्ट। एक लड़की थी दीवानी सी। ये किंग खान नहीं बल्कि उसके नक्शे कदम पर चलता जूनियर किंग खान आर्यन है। एक लड़के पे वो मरती थी। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर निर्देशक बॉलीवुड से डेब्यू करने जा रहे आर्यन खान का जैसे ही इस सीरीज से फर्स्ट लुक सामने आया, चर्चा सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान की हुई। ये चर्चा चल पड़ी कि बॉलीवुड को उसका नया किंग तो नहीं मिल गया, क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी, लेकिन शो तो अब शुरू होगा। मोहब्बतें का आइकॉनिक सीन, वही फिल्मी अंदाज, हाथ में वायलिन, वही रोमांटिक अंदाज और उस पर वो फेमस डायलॉग। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के, शर्मा के। पहली झलक में लगा कि ये शाहरुख है। शाहरुख शुरुआत से ही प्रमोशन से लेकर टाइटल सीरीज और फिर प्रीव्यू लॉन्च का दारोमदार जो संभाले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, आर्यन की झलक देखकर सब दंग रह गए। हूबहू पापा की तरह दिखते आर्यन इस 1 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में अपनी झलक भर से सबको दीवाना बना गए। आर्यन खान के इस फर्स्ट लुक को लोग लाखों लाख बार देख चुके हैं। आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा सादा है। आर्यन ने जब मुझे बताया कि पापा मैं एक शो करने वाला हूं बॉलीवुड के ऊपर, रॉ, एजी और उसमें कुछ मैडनेस होगी, तो मुझे लगा कहीं ये मन्नत का सीसीटीवी तो नहीं यूट्यूब पे डाल रहा। But he was actually creating something fresh and unique. And I'll be honest, it took me a little while to really catch on and catch the tone of the show. But once I did, I was completely drawn in, and honestly, I'm really, really happy about it. इस फिल्मी झलक के बाद आर्यन प्रीव्यू लॉन्च में पहली बार मीडिया के सामने भी आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी वो छाए हुए हैं। उनकी जमकर तारीफ हो रही है। अब उनसे सिर्फ निर्देशन ही नहीं, अभिनय की भी डिमांड रखी जा रही है। वहीं शाहरुख को लोग रिटायर होने की भी नसीहत दे रहे हैं। फैन से बातचीत के दौरान शाहरुख से लोगों ने आर्यन और इस सीरीज के बारे में तो बात की ही, साथ ही पूछ लिया कि अब वो रिटायर कब हो रहे हैं। इस पहली झलक में हर किसी को आर्यन में शाहरुख दिखे। ऐसे में दोनों के बीच कंपैरिजन होना भी लाजमी था। आर्यन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो अभिनय नहीं करेंगे, उन्हें निर्देशन में ही आगे बढ़ना है।
हालांकि फिल्म समीक्षकों का मानना है कि उनका ये फैसला उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो अभिनय में जाते तो उनका हाल भी अभिषेक बच्चन की तरह होता, जो 25 साल से ज्यादा लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्में देने के बावजूद अपने सुपरस्टार पिता के बेटे होने का खामियाजा कहीं न कहीं भुगत रहे हैं। शाहरुख खान इज द लेजेंड। आप उस एक्टर से किसी का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आर्यन डायरेक्शन में आए, डायरेक्टर और एक्टर का कंपैरिजन वैसे ही नहीं हो सकता। और खुदा न खास्ता वो एक्टिंग में आ जाते तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाती इस कंपैरिजन में, जैसे अभिषेक और अमिताभ का कंपैरिजन हुआ। छोड़ दो यार, दो एक्टर अलग अलग प्लेन में काम करते, अलग अलग स्पेस में काम करते, लेट देम डू, और उसी स्पेस में आप उनको जज कीजिए, किससे कंपेयर मत कीजिए। आर्यन खान कई विवादों में घिरने और उनसे निकलने के बाद अब अपनी अलग पहचान बनाने निकले हैं। ये आने वाले दिन बताएंगे कि वो शाहरुख का बेटा होने के टैग से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल इस टैग का उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलता ही नजर आ रहा है। आर्यन खान ने एक नया क्षेत्र चुना है, वो डायरेक्शन में गए हैं बजाय के एक्टिंग में, इसलिए मेरे ख्याल से कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल होता है। कंपैरिजन करना भी गलत होगा। एंड हाँ, अगर वो एक्टिंग की दुनिया में आते हैं, खूबसूरत है, वेरी हैंडसम लुकिंग बॉय, तो आना भी चाहिए, बट उनकी चॉइस है। अगर वो एक्टिंग के क्षेत्र में आते तो डेफिनेटली कंपैरिजन होता और होगा अगर वो आएंगे तो। और उन्हें नुकसान तो कुछ नहीं हो सकता, शाहरुख के बेटे हैं, इस वजह से कोई नुकसान होगा, मुझे नुकसान की तो कोई गुंजाइश लगती नहीं है। अगर होगा तो फायदा ही होगा, बिकॉज शाहरुख खान है सच अ बिग नेम। वो फायदा आर्यन खान ले या नहीं ले, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। बैड्स ऑफ बॉलीवुड को सफल बनाने के लिए पूरा बॉलीवुड जुट चुका है। इस शो में सलमान खान से लेकर करण जौहर, रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारे सिर्फ और सिर्फ आर्यन या फिर कहें शाहरुख के चलते नजर आने वाले हैं। सीरीज में भले ही लक्ष्य, बॉबी देओल, मनोज पावा, गौतमी कपूर और राघव जुयाल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हों, लेकिन इस शो का असली किंग फिलहाल आर्यन खान ही है। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो अब शुरू होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।